सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 35वां सर्ग। शोणभद्र पार कर विश्वामित्र आदि का गंगा के तट पर पहुँचना। इस तरह वे रात शोणभद्र के तट पर बिताने के बाद वे श्री राम को जगाकर आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। नित्य कर्म पूर्ण करके श्री राम चलने की तैयारी करने लगे और बोले, ब्राह्मण, शोणभद्र तो अथाह है, हम इसे किस रास्ते से पार करेंगे? श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी ने कहा, जिस मार्ग से महर्षिगण शोणभद्र पार करते हैं, हम उसी मार्ग से जाएंगे। तदनंतर बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने के बाद वे सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन करने लगे। वहां देवताओं और पितरों का तर्पण करने के बाद सभी महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तब श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर मुनि विश्वामित्र से पूछा, भगवान, मैं सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली गंगा जी किस प्रकार 3 लोकों में घूमकर समुद्र में जा मिली हैं। विश्वामित्र जी बोले, श्री राम, पूर्व काल में हिमवान नामक राजा की 2 कन्याएं थीं। इनमें ज्येष्ठ का नाम गंगा और छोटी का नाम उमा था। गंगा को देवताओं ने आगे चलकर गिरिराज हिमालय से देवकार्य सिद्धि के लिए मांग लिया। श्री राम उनकी दूसरी पुत्री उमा कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। गिरिराज हिमालय ने उसके कठोर तप को देखकर उसका विवाह भगवान रुद्र से कर दिया। इस प्रकार गंगा और भगवती उमा हिमालय की कन्याएं हैं, जिन्हें सारा संसार मस्तक झुकाता है। श्री राम, इस तरह मैंने तुम्हें गंगा की उत्पत्ति के बारे में सारी बातें बता दी। अब यह भी जान लो कि वह त्रिपथगामिनी कैसे हुई। पहले तो ये गंगा आकाश मार्ग में गई, फिर देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई, फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप हरती हुई रसातल में जा पहुँची। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।